नमस्कार मेरे सभी दोस्तों के लिए स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे 5 साइलेंट वॉर इन डेली लाइफ में। मेरा एक मैसेज है, एक छोटी सी बात है। ये सामान्य उन लोगों के लिए है जो अपनी सिर्फ पर्सनली इस चीज़ को मत लेना, कोई भी किसी के लिए कोई पर्सनली ये चीज़ नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी सिर्फ कल्पना शक्ति के हिसाब से दूसरे को वैसा समझ बैठते हैं जैसा उनको लगता है। जैसे किसी को लगता है मैं प्रधानमंत्री हूँ, जैसे किसी को लगता है मैं मुख्यमंत्री हूँ, जैसे किसी को लगता है मैं हीरो हूँ, जैसे किसी को लगता है मैं गुंडा हूँ। तो ये उनकी अपनी राय अपने लिए पर्सनली हो सकती है, लेकिन कभी कभी वो दूसरों के बारे में भी सोच बैठते हैं कि ये ऐसा है, अपनी सोच के हिसाब से, और उसको पक्का बना लेते हैं, पक्का मान लेते हैं। अपने अंदर तक रखें इस बात को तो चलेगा, लेकिन उस चीज़ को दूसरों पे शेयर करना, बांटना ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। ऐसे में रिलेशन ख़राब होते हैं, टूटते बिगड़ते हैं, सिर्फ आपकी अपनी सोच के कारण से। क्योंकि ज्योतिष स्वभाव होना अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ का अगर नॉलेज नहीं है तब वो गलत है। दूसरा ऐसा है, दूसरा वैसा है, ये ऐसा ही है, या ऐसा कर रहा है, या ऐसा करता होगा, सिर्फ इसी चीज़ को अपने मन में बिठा के अपनी कल्पना शक्ति से, अपनी इमेजिनेशन पावर से उसको मजबूत बना लेते हैं कि हाँ ऐसा ही है। मालूम उनको कुछ भी नहीं होता, पता कुछ नहीं होता। अक्सर ये वही लोग करते हैं जिनको अपना पता नहीं होता, उनको दूसरे के बारे में ज़्यादा पता होता है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे समाज में, परिवार में, दोस्तों में, स्कूल में, कॉलेज में ये सब चीज़ करने से रिलेशन टूट जाते हैं। किसी ने आपको यदि कुछ कह दिया पर्सनली, हो सकता है कुछ पर्सनल बोल दिया होगा, तो आपने एक थॉट अपना बना लिया, ओके, लेकिन वो सिर्फ आपका थॉट है। आप उसको 10 लोगों में ट्रांसफ़र या 20 लोगों में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये गलत है। और तो उन 10-20 लोगों की भी गलती है कि किसी की बात को मान लेना, ना तो अपनी आँख से देखना, ना कान से सुनना, और फिर छोटी छोटी चीज़ों को इतना ये बहुत बड़ा मुद्दा बनाना गलत है, वो भी गलत है। छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज भी करना आना चाहिए, ये भी एक कला होती है। लेकिन दोस्तों में, फैमिली में, घर परिवार में अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि लोग उन चीज़ों को बड़ा बना लेते हैं। मैं ही हूँ, अपना अगर एग्जांपल दूँ कि एक बात कहता हूँ मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, मैं ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं रखता। कोई मेरे सामने गलत भी हो तो भी मैं उसके अंदर अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता हूँ, करनी भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो बुरा इंसान किसी हालात की वजह से बना हो, और कोई इतना बुरा भी धरातल में है नहीं, रावण से बड़ा तो कोई है नहीं ना। तो खैर, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को नज़रअंदाज करो, अपने मन में, दिल में ना बैठाओ। मेरे ख्याल से तो अपनी सेहत के लिए सबसे पहले तो अपने लिए फ़ायदा होगा, फिर दूसरों को भी फ़ायदा होगा। तो ये काम नहीं करना चाहिए। आजकल एक नया प्रचलन में चला हुआ है कि मैच्योर बनिए, मैच्योर, जैसे समाज में एक चीज़ होती है, बड़ी आम तौर पे बोला जाता है कि मैच्योर बनिए। अब उन लोगों के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि मैच्योरनेस किसे कहते हैं। सभी लोग, कम हंसना है या बिल्कुल हंसना ही नहीं है, खामोश रहना है, शांत, वो इंसान समझदार होता है, वो मैच्योर होता है। और खैर, दाढ़ी मूछ रख लो अपना तो भी मैच्योरनेस की एक परिभाषा में आता है लोगों के हिसाब से। कम बोलना, रिलेशन में कम बोलना, ज़्यादा हंसना नहीं है, हंस के बात नहीं करनी चाहिए, भाई भाई हों तो बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़े हो गए हैं दिखाना है, या दोस्तों के बीच में, या अपने से बड़ों के सामने। कपिल शर्मा, कपिल शर्मा एक ऐसा बंदा है मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा बोलता है। ठीक है, उसका प्रोफेशन भी है, कॉमेडी करता, हंसता खेलता, क्या वो मैच्योर नहीं? राजू श्रीवास्तव, क्या वो मैच्योर नहीं है? बिल्कुल है। मैच्योरनेस की परिभाषा गलत कर दी गई है, कुछ लोगों का है माथे पे 3 लकीर, या ऐसे टेंशन, चिंता में आ जाना, तो ये मैच्योरनेस की परिभाषा है, पूर्णतः गलत। हंसिए, खेलिए, मुस्कुराइए, दूसरों को हंसाइए। हंसना भी एक कला है, हंसाना भी एक कला है, इस कला का आनंद लीजिए। इतने ऐसे मैच्योर मत बनिए, जो दुनिया कहती है उसको मैच्योरनेस नहीं कहते हैं, वो चिंता की तरफ, टेंशन की तरफ जाने वाली वो रोड है, उसमें मत चलिए कि मैच्योर बनिए। मैच्योरनेस की परिभाषा एक सिंपल सी है कि
सोच के बोलिए, संभल के बोलिए, और कहीं कहीं पे फ्रीडम भी होना चाहिए इंसान को, तो फ्रीडम भी बोलिए अपना कंफर्ट जोन में, अपने दोस्तों के साथ में, घर पे, भाइयों के साथ में। लेकिन अगर बाहर प्रोफेशनल लाइफ है तब सोच के बोलिए, ठीक है, अपना हंस के मुस्कुरा के बोलिए। लेकिन लोगों का है मैच्योर, हमको दिखना है, मैच्योर बनना है, कम हंसना है, कम बोलना है। और कुछ कुछ तो बोलते ही नहीं है, वो ज़्यादा मैच्योर होते हैं, वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पुरानी धारणाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कई परंपराएं ऐसी हैं पुरानी कि जिनमें सुधार की ज़रूरत है। वो कहावत चली भी आ रही है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये गलत है मेरे नज़रिए से। हो सकता है किसी के नज़रिए से सही हो, ठीक हो, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने थॉट, अपने विचार बता रहा हूँ अपने उन दोस्तों के लिए जिनको हो सकता है इन चीज़ों से, काफ़ी चीज़ों से परेशानी हो सकती होगी या होती होगी। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैच्योरनेस की परिभाषा कुछ सीमित शब्दों में बांध दी जाए। कम बोलें, कम हंसें, ऐसा कुछ नहीं है। खुल के हंसिए, खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं।